ये जो 5 दिन पहले भारत में बजट लाया गया, केंद्रीय बजट, उसके कई रूप रहे। ग्रामीण भारत के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना लाई गया। कोरोना काल में लोग कहते थे कि भारत की आर्थिक गति 20 लाख करोड़ का पैकेज ला करके जिसका प्रतिफल अब मुझे दिखने को मिल रहा है, जीएसटी 1.4 लाख 140 लाख हो गया, जो वृद्धि दर है 9.2 के दर से अनुमानित किया गया है। और एक जो विदेशी रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज जिसको कहते हैं, जब हम 2013-14 में आए थे तो केवल 295 बिलियन था, जो अभी बढ़कर के 634.2 बिलियन डॉलर हो गया। और आप सबने देखा होगा कि 13-14 में 16.65 लाख का बजट था करोड़ का, जो अभी 39.4 हो गया। अब मैं विशेष ना कहते हुए पिलर रखा गया है: पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन, जलवायु परिवर्तन, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और निवेश। सबसे खुशी की बात है कि देश में पहली बार स्टार्टअप की चर्चा हुई और आज 14,000 स्टार्टअप हैं। लगभग 44 ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न हम उन्हें कहते हैं जो 10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर हो जाए। तो ये भारत का पूरे दुनिया में अब तीसरा स्थान स्टार्टअप में हो गया है। रूरल 14 डिपार्टमेंट, मैं इस विभाग के पहले एनिमल हस्बेंड्री फिशरी में था, हमने वहां पीएलआई लाया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अभी 14 विभाग, कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के रक्षा मंत्रालय से लेकर के पीएलआई के कारण, और मैं समझता हूं कि आज पीएलआई के कारण आज हम 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जहां तक ग्रामीण विकास का बजट का सवाल है, हमारा बजट हर साल एक तो 135 लाख करोड़ का है, और इसमें एक एनआरएलएम है जिसको राज्यों में, बिहार में जीविका दीदी कहते हैं। ये 2013-14 में मात्र 4,000 करोड़ रुपया इस पर होता था, और हमने आज 13,336 करोड़ रुपए का बजट, क्योंकि ये आजीविका हमने तय किया है कि 10 करोड़ परिवार जुड़ेंगे। जब मोदी जी आए थे, सारी बातें अपनी मनरेगा को लेके ये सारी चीजें कही, लेकिन लगातार आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ये विशेष राज्य के दर्जे की बात दोहरा रही है, संसद में सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं हो सकता है बगैर स्पेशल स्टेटस। देश का विकास हो रहा है राज्यों के विकास के कारण ही। कोई दिल्ली के साउथ एवेन्यू और नॉर्थ जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के विकास को देश का विकास नहीं कहा जाता है। वे देश का विकास राज्यों के विकास के साथ, आज किसी राज्य के साथ 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आरा की धरती से बिहार के विकास के बगैर देश का विकास असंभव,
और पूर्वांचल के विकास का गेटवे बिहार को माना था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, नाले हो, एनटीपीसी हो, फर्टिलाइजर हो, ये क्या है? आज अगर मैं जो बताऊं तो केवल मेरी कंस्टिट्यूएंसी में मोदी ने 50,000 करोड़ से, श्री बाबू को कहा जाता है हमारे यहाँ एक कर्मवीर पुरुष बेगूसराय की धरती पर, उन्होंने इस बार भी दिया है, पुल बनाया, पुल खराब हो रहा था, मोदी ने बगल में एक रेल पुल और एक 6 लेन रोड पुल दिया, एनएच को 4 लेन किया। क्या ये बिहार का, कि बेगूसराय का विकास है? बिहार का विकास है। फर्टिलाइजर बंद पड़ा था, 8,000 लगभग 7,000 से ऊपर करोड़ लगा करके बन रहा है। बिहार के विकास में योगदान देगा कि नहीं देगा? आज रिफाइनरी 4 मिलियन पर आ गया था, और पेट्रोकेमिकल्स की बात लोग करते रहे कांग्रेस 84 से, नहीं, आज कम से कम 20,000 करोड़, कोरोना काल में 18,000 करोड़ सैंक्शन करके 20,000, 9 मिलियन टन पे जाएगा, और फिर वहां पेट्रोकेमिकल्स होगा। क्या ये बिहार के विकास में नहीं जुटेगा? क्या थर्मल पावर, एनटीपीसी, वो आज हमने 80 लाख नए घर बनाने का लिया है, उसमें शहरी भी हैं और ग्रामीण भी हैं। हमने 20,000 करोड़ उस पर बजट रखा है। बिहार में 11 लाख मकान बनेंगे। उसी तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना, पिछले वर्ष 15,000 करोड़ बजट था, इस बार 19,000 करोड़ का बजट है। हमने 1,20,000 किलोमीटर हमें सड़क बनानी है, जिसमें 6,62 किलोमीटर बिहार को हमने दिया है, और आगे भी जरूरत पड़ेगा उससे जुड़ेंगे। रेल कितना होगा उसका भी उसमें लेखा जोखा दिया हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि ये बजट पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। मोदी जब भी सोचते हैं दूरगामी सोचते हैं। मैं जिस विभाग से जुड़ा हूं, इस विभाग में एक विभाग है लैंड रिसोर्स। देश में 141 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती, सिंचित और असिंचित, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को आगाह किया है कि 2050 में हमारी आबादी इतनी बढ़ेगी कि वो को एग्जिस्टेंस का सवाल आएगा, क्योंकि हम कैटल फीड में भी अन्न देते, फिश फीड में देते, पोल्ट्री फीड में देते, अब तो एक एथनॉल का भी, एथनॉल को हमें बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, जो बिहार में 1,700 था 1,700 लीटर का, वो 3,400 लीटर दिया गया है किसानों के हित के लिए। ये सारे चीज आपके सामने रखने। लता मंगेशकर जी, जिन्हें दीदी के नाम से लोग पूरा देश, जिसने उनसे कभी व्यक्तिगत बातें हुई हो या ना हुई हो, लेकिन लता दीदी आज हम लोगों के बीच नहीं रही। पता नहीं सरस्वती पुत्री कहलाती थी। कल बसंत पंचमी था, अभी माँ को आज विदाई दी गई, माँ सरस्वती को, और माँ सरस्वती ने अपनी पुत्री
लता दीदी को भी 700 शरीर ले गई। जैसे मां सरस्वती की हम आराधना करते हैं, राष्ट्र के रूप में जो उनकी भावना थी, लता मंगेशकर एक केवल स्वर कोकिला नहीं थी, सरस्वती पुत्री केवल नहीं थी, बल्कि भारत के संस्कार और संस्कृति के प्रतीक थी। जब मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, पूरा देश राष्ट्रमय हो जाता। आज वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी याद हमें सदा सताता रहेगा। लता दीदी, इस भारत की धरती जब तक अक्षुण्ण रहेगा भारतवर्ष, लता मंगेशकर की याद और लता दीदी सर्वमान विदित और जीवंत रहेगी लोगों के हृदय में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।